अपन पढ़ रहे थे डीएनए और आरएनए के बारे में, तो अपन ने आरएनए डीएनए में कुछ मैंने तुमको वो दिखाया था डिफरेंसेस है ना, कि आरएनए में राइबोस, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस। आरएनए के अंदर 4 चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हारे को। देखो कौन सी 3 चीज़ें सेम रहती है? क्या बोलेंगे उसको? नहीं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। थायमिन डीएनए में, यूरेसिल आरएनए में फिक्स्ड, ठीक है। और आरएनए के अंदर OH सेकंड पोजीशन पे OH रहेगा और डीएनए में सेकंड पोजीशन पे OH नहीं रहेगा। अब ये तुम्हारा 12वीं का क्वेश्चन बन जाता है। वो पूछता है कि इन डीएनए एंड आरएनए व्हाट इज एट विच पोजीशन इन डीएनए OH इज एब्सेंट, फ्री मिथाइल फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हो। ये तो याद कर लिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो ये जो सबक पढ़ रहे ना अपन, ये चैप्टर बना बेसिक बनाते चल रहे उसके हिसाब से। एक तो इसके 3 क्वेश्चन मानो, वो अगर तुमने पढ़ लिया तो उसके 3-4 क्वेश्चन मानो, आराम से आते मॉलिक्यूलर बेसिस के 3-4 क्वेश्चन। हाँ तो ऐसा, तो ये समझो इतना ज़्यादा वो वाला पढ़ रहे अपन है ना, समझ रहे बात। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जैसे वहाँ पर जो काम में आने वाले अपनी सारी चीज़ें, ठीक है। चलो तो अपन ने ये बोल लिए थे। अब उसके बाद में बात करें अपन ने किस तरीके से फॉर्मेशन होता, कहाँ तक देख लिए थे? न्यूक्लियोसाइड पूरे नेमिंग कर लिए थे है ना। अपन ने बोला डीऑक्सीथाइमिडीन पॉसिबल है, ऑक्सीथाइमिडीन पॉसिबल, थाइमिडीन पॉसिबल है क्या? थाइमिडीन हाँ नहीं, इसमें आ जाता है क्योंकि वो थायमिडीन राइबोस में आता ही। हाँ बिल्कुल, थाइमिडीन पॉसिबल है। और डीऑक्सीयूरिडीन पॉसिबल है? कहीं नहीं पड़ेगा। हाँ तो ऐसा एक जनरल वो बनता नहीं बनता अपने को उससे मैटर नहीं है, लेकिन अपने को तो देखने नहीं मिलेगा। डीऑक्सीयूरिडीन अपने को काम में नहीं आने वाला है और थाइमिडीन भी अपने को काम में नहीं आने वाला। अपने को डीऑक्सीथाइमिडीन और यूरिडीन। एक मतलब जल्दी बोलते था, चलो सिंपल बनाता मैं, तुम बोलते जाना, ठीक है। देखो जैसे ये बना ठीक है, ये 2 बना दिया मैंने, एक आरएनए एक डीएनए, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने उसकी लोकेशन भी अलॉट कर दिया, OH है इस पोजीशन पे। इसका मतलब ये क्या है फिर बोलो? डीएनए है ना। डीएनए का क्या? आरएनए नहीं, आरएनए में OH रहेगा, याद रखना। आरएनए में OH रहेगा, डीएनए में OH नहीं रहेगा। कौन से कार्बन पे? सेकंड। तो क्या रहेगा? आरएनए में OH रहेगा, राइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। चलो अब बोलो, अगर मैं इस जगह कहाँ पर, चलो यहाँ पर इस जगह पर ये जो वो जो बड़ा ग्रुप लगाया है ना, जो लगाया, अगर ये मेरा क्या हो जाए, ये मेरा ये अगर मेरा एक से बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ये मेरा मान लो नाइट्रोजनस बेस से ऊपर, ठीक है ना, इतने ग्रुप रहता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड बन गया। हाँ तो अगर बोलो ए रहा दोनों में, तो इसको क्या नाम देंगे बोलो? अगर आरएनए में ए हो तो क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। एडिनाइन नाम है उसका, है ना। देखो एडिनोसिन गुआनोसिन, एडिनाइन गुआनाइन, एडिनाइन गुआनाइन उसके नाम है। 9 है ना। तो उसमें देखो कार्बन भी कितने दिख रहे तुम्हारे को उसमें, देखो बोले कितने। देखो मैं सबसे पहले जो नाइट्रोजनस बेसिस के नाम है ना अपने, तो अपने नाम क्या है? एडिनोसिन गुआनोसिन, सॉरी एडिनाइन गुआनाइन, है ना। तो ये 9 देखो 9 क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब अपन ऐसे याद रख सकते उसको, 6 को नहीं ये हो गए, मतलब इसकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा है। 6 को नहीं ये हो गए और ये 3 बना लिया अपने। देखो 6 और 3 कितने हो गए? देखो कितने को 9 आ रहे, 9 हो रहे बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है। 9 कौन है ना। तो देखो एडिनाइन में भी 9 कौन है, गुआनाइन में भी 9 है, तो 9 याद रख लो, एडिनाइन गुआनाइन, है ना। अब जब ये शुगर से जुड़ेगा तो सीन बन जाए, शुगर से जुड़ा है, एस फॉर शुगर, एस फॉर सीन, तो फिर उसके नाम में सीन आएगा। तो अभी 9 नहीं आएगा, अब एडिनाइन नहीं, अब 9 कार्बन रह गया, अब नहीं, शुगर से जुड़ गया ना, तो अब एडिनोसिन बन जाएगा। पहले एडिनाइन था, अब एडिनोसिन बन जाएगा। बढ़िया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। यही दिक्कत आती है असल में, वो नाम पूछ लेता है क्योंकि मालूम रहता है उसको, नाम में घुमा दूंगा मैं उसको। एडिनिन नहीं कह रहा, एडिनोसिन है क्या, ऐसा। इसके बाद वाले ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, सिमिलर स्पेलिंग दे देता है, सिमिलर बस तो उसमें अपन कंफ्यूज के साला एडिनिन था क्या, एडिनोसिन था क्या, साइनाइन था क्या था कल, तो अपने क्या करना है? 9 आया तो इसका मतलब नाइट्रोजनस बेस है, एंड सीन आ गया एडिनोसिन गुआनोसिन, तो इसका मतलब शुगर लग गया, न्यूक्लियोसाइड। चलो ठीक है, मेरा समझ में आ गया। चलो अब अगर बोलो, अगर ये एक ही जगह पे कुछ तुम्हारा जी रहता तो क्या बोलता था? हाँ गुआनोसिन, ठीक है। नॉर्मल वाले को गुआनिन, और जैसा शुगर पे लग गया तो गुआनोसिन। बढ़िया। हाँ तो इसका नाम पड़ता था डीऑक्सीगोनल, इसका नाम पड़ता था गुआनोसिन और इसका डीऑक्सीगुआनोसिन। बढ़िया। अब अगर देखो साइटोसिन लगता है, साइटोसिन में नाम ही साइटोसिन है। अगर तुम गौर से देखे तो साइटोसिन तुम्हारा 9 कार्बन का नहीं है, इसलिए उसके नाम में 9 नहीं है। साइटोसिन जो है ना अपना, उसके कार्बन में 9 नहीं है। वो कितने कार्बन के हैं वो अपने को दिया
हाँ बिल्कुल, वो साइटिडीन हो जाएगा फिर। ऐसे नाम में भी है ना पाइरिमिडीन। हाँ पिरिमिडीन, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। हाँ पिरिमिडीन उसके नाम में है ना, तो जब वो न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तब वो नाम पड़ेगा क्या? डीन। तो साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिड, ये याद रखने के लिए। वैसे तुमको याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा रहा मैं थोड़ा डिफरेंस याद रखने को ना है। नाम हो गई तो डिफरेंस याद रखना है, मेन मसला मैं अटक गया था। साइटिडीन का क्या है? साइटिडीन है बिल्कुल, देखो साइटोसिन नाम है, साइटिडीन नाम नहीं हो, ये तो याद रखना है। साइटोसिन नाम है, नाइट्रोजन बेस का। नाइट्रोजन बेस का नाम साइटोसिन है, जब शुगर के साथ ऐड हो जाएंगे तो डीन बन जाएंगे फिर। साइटोडीन। सी का डी बन गया, सीन का डीन बन गया। चलो शुगर के साथ में लग गया, सीन का डीन बन गया, ठीक है। जो नीन था वो जो नाइन था वो सीन बना, जो सीन था वो डीन बना, ऐसा बोला। क्या बोलेंगे? जो नाइन था वो सीन बना, और जो सीन था वो डीन बना। खत्म। डीन मालूम है क्या बोलते हैं? कॉलेज का डीन रहता तो शुगर लग गई तो बढ़ गई ना उसकी वैल्यू। जो नाइन था बेचारा नौ घूम रहे तो सीन बन गया उसका, टेंशन नहीं है, सीन बना दिया बोले उसका। अब क्या होगा? जो सीन पहले से था वो क्या बन गया? डीन बन गया, ठीक है। चलो आई समझ में बात, याद रखने के लिए सिंपल। अब देखें आगे, तो अपन ने बोल दिया साइटिडीन पॉसिबल है, डीऑक्सीसाइटिडीन भी पॉसिबल, लेकिन क्या यूरिडीन पॉसिबल है? पूरा सिली बोल देंगे। यूरिडीन पॉसिबल है कि बोले थे। अगर मैंने क्या करा, ये दोनों जगह यू लगा दिया, जैसे डीएनए में भी यू, आरएनए में भी यू, क्या यू आरएनए में पॉसिबल है? आरएनए में पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है। डीएनए में पॉसिबल है कि नहीं? तो डीऑक्सी यूरिडीन होगा क्या फिर? हाँ डीऑक्सीथाइमिडीन पॉसिबल है, डीऑक्सी यूरिडीन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर यूरिडीन आएगा, यूरिडीन है ना, क्योंकि यूरासिल है तो यूरिडीन बन गया उसका। और यहाँ पर आएगा थाइमिडीन, आएगा क्या? थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन। हाँ डीऑक्सीथाइमिडीन आएगा बस। हाँ समझ में आएगा। अब देखो अब क्या करने वाले अपन, 1 2 3 4 टोटल कितने कार्बन रहते हैं? 5 रहते हैं कार्बन, ठीक है। अपन 4 ही बनाए, अभी एक और कार्बन रहते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये 5। हाँ कितने कार्बन रहते हैं? 5। तो एक ऐसा ये झंडे जैसे बना रहा ऊपर, हाँ 4 तो ये हो गए, एक ये 5, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, ये 5 पे कार्बन, अभी अपनी नाइट्रोजनस न्यूक्लियोसाइड बन गया था। अब अगर एक फॉस्फेट लगा देंगे, फॉस्फेट लगाएंगे बोले तो फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। चलो ये सारा मिटा देते हैं। PO3 आ जाता है। देखो एक मिनट सुना, देखो उसका फॉर्मूला लिखा, देखो फॉस्फेट ग्रुप का, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप का P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH। और तुम गौर से देखे तो H3PO4, देखो एक H कितने, देखो इसमें गौर से देखे तो देखो 3 है ना, 1 2 3, ठीक है। और ऑक्सीजन देखो कितने दिख रहे? 4 है ना, 1 2 3 और 4। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनेगा? H3PO4, ये है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड है? अस एसिड नहीं बोली, फॉस्फोरस एसिड है क्या? नहीं, फॉस्फोरिक। कौन सा है बोलो? हाँ ये क्वेश्चन है। अब देखो केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया तो हो सकता है फिजिक्स में ये क्वेश्चन रिपीट, बायोलॉजी में ये क्वेश्चन रिपीट कर डाले, है ना, कि बताओ डीएनए के अंदर कौन सा एसिड रहता करके, ऐसा रिक एसिड रहता, एस एसिड नहीं रहता, ठीक है। चलो बढ़िया। तो डीएनए में जो भी, अभी इसमें आरएनए डीएनए कुछ नहीं, दोनों में भी ये एसिड रहेगा। आरएनए में भी यही एसिड है, डीएनए में भी यही एसिड है। एक चीज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो थाइमिडीन और यूरासिल, और एक OH ग्रुप से। हाँ एक OH ग्रुप से भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल। चलो ये भी समझ में आ गया। तो अब देखो इसको लगाएंगे कैसे अपन, है ना, वो भी तो देखना है ना अपने को। चलो अब देखो लगाना कैसे है इसको, कि अपन ने बना लिया, देखो ये चेन अपनी ये रहती थी वैसे नॉर्मल, है ना, ये बना ली चेन अपनी। इसको क्या बोल रहे थे वो? शुगर, ठीक है। कितने कार्बन की एक्चुअल में? 5 कार्बन की, ठीक है। तो ये 5 कार्बन बना दिए कुछ ऐसे इस तरीके से, एक ऊपर वाला कार्बन दिख रहा है, ठीक है। तो और यहाँ लगा दिया अपन ने एक उसका वाला नाइट्रोजनस बेस भी तो लगे हुए रहेंगे इसके ऊपर, हाँ वो कोई भी रह सकता है, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस लग गया ना, तो नाइट्रोजनस बेस और चलो बॉन्ड वगैरह बाद में पढ़ते, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, इस 5वें कार्बन पे अपने को लगाने गए फॉस्फोरस। क्या लगाना है? जो अपने फॉस्फेट पड़े ना अपने फॉस्फोरिक एसिड वही लगाना है। तो एक्चुअल में क्या रहता है, ये रहता है अपना CH2OH। क्या रहता है ये? CH2OH। एसिडिफाई कर दो उसका, ये ऐसा रहता है CH2OH, समझ में आएगा रहता है, ठीक है ना। ये कार्बन ऐसे आता है, ठीक है। चलो अब इस पर क्या लगा रहे अपन? फॉस्फोरस लगा रहे। क्या लगा रहे? फॉस्फोरस। तो जो अपने लिपिड में रिएक्शन पढ़े, क्या करे बोलो? हाँ जो रिएक्शन अपन ने लिपिड में पढ़े कि अपन क्या करते, वाटर निकाल देते, तो वैसे वाटर यहाँ पर भी निकाल देना अपने। देखो कैसा करेंगे अपन, देखो फॉस्फोरस बनाए अपन ये, ठीक है। डबल बॉन्ड O भी यहाँ पर है, यहाँ पर एक OH लिख दिया मैंने, OH लिख दिया, ठीक है।
एक यहाँ पर OH लिख दिया, देखो फॉस्फोरिक एसिड बना रहे हैं ना अपन, यहाँ पर एक OH लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, वाटर निकाल दिया, क्या निकाला, डबकी भर के पानी निकाल दो, H2O. देखो H2O निकल गया डबकी भर के पानी। जैसे ही डबकी भर के पानी निकाले अपन ने, ठीक है ना, देखो इतना पूरा वाटर निकाल दिया, ये पूरा वाटर निकाल दिया है ना, तो ये पूरा मिटा दो इसको, वाटर तुमने निकाल दिया जब, इसको मिटा ही दो ना फिर, ठीक है। ये अपने पानी भर के निकाल, डबकी भर के पानी निकाले, इसको मिटा दो, ये मिटा दिए। अब मिटा कर क्या करना, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दो, है ना। मिटाने के बाद में इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना देना अपने को, देखो ये पीले कलर से बनाते, देखो ये जब वो मिट गया तो बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा ना, फिर देखो ये बॉन्ड बन गया। बस इसी बॉन्ड को देखो POC बॉन्ड है ना, बीच में O दिख रहा ना, तो इस बीच में O होने की वजह से इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। हाँ, ऐसे बॉन्ड जो रहते हैं ना अपने COC वाले, ये नहीं बीच में जो रहता है जिनमें, तो उनको क्या बोलते हैं अपन, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो क्या देखो जो न्यूक्लियोटाइड में क्या बना, इसका मतलब फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड कैसा बना, तुमने लिए एक न्यूक्लियोसाइड लिए, इतना तो न्यूक्लियोसाइड था ना, बिल्कुल देखो यहाँ से यहाँ तक के तुम देखे, तो ये क्या था, पूरा पूरा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड था, ये पूरा है ना, पूरा न्यूक्लियोसाइड था। और ये क्या था, फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, ये फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, और ये पूरा न्यूक्लियोसाइड, दोनों के बीच में क्या करे, एक एस्टर बॉन्ड बना दिया, उनको जोड़ दिया। तो न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट डालते हैं, देखो फॉस्फेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि H हटे हुआ रहता है ना, उसको फॉस्फेट बोलते हैं, है ना, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, H हटा दिया तो फॉस्फेट बन जाता, एसिड से H हटाता तो फॉस्फेट बन जाता, बिल्कुल। वो नहीं इतना टेंशन नहीं है, वो देखो फॉस्फेट पूछे चाहे फॉस्फोरिक एसिड पूछे, दोनों भी सही है। अगर फॉस्फेट बोलता है तब भी सही है, फॉस्फोरिक एसिड बोलता है तब भी सही है, सिमिलर है, मतलब सिमिलर ही समझ में आती है बात। चलो बढ़िया। तो अपन ने क्या करे, न्यूक्लियोसाइड लिए प्लस ले लिए फॉस्फेट या फिर फॉस्फोरिक एसिड, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, अब बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब क्या बन गया बोलो, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। चलो बढ़िया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पूरा न्यूक्लियोटाइड। और उसमें से ये जो स्पेशल चीज़ तुमको दिख रही है यहाँ पर, ये नजर आ रही है, ये क्या है, एस्टर बॉन्ड। क्या है बोलो, एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड। तो देखो एस्टर बॉन्ड कहाँ कहाँ देखे अपन, है ना, एस्टर बॉन्ड अपन लिपिड में देखे, एस्टर बॉन्ड लिपिड में देखे अपन, एस्टर बॉन्ड यहाँ देखे अपन, है ना। तो ये बॉन्ड को भी पहचानने सीखना है अपने को, एस्टर बॉन्ड। तो अपन 3 तरीके के बॉन्ड पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अपन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक पढ़ते हैं एस्टर बॉन्ड, और एक पढ़ लिए अपन ने जो बॉन्ड पढ़ ली पेप्टाइड बॉन्ड। उसके और पढ़ने वाले उसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। तो 2 अमाइनो एसिड जिससे जुड़ते ना, उस बॉन्ड का नाम था पेप्टाइड। क्या रहता, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं, बस वही, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर एस्टर है, पॉलीएस्टर बोले तो इसमें कई सारे एस्टर बॉन्ड हो गए, तो पॉलीएस्टर बोलेंगे उसको फिर, है ना। और एक हम पढ़ने वाले एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो आएंगे, बड़ा वो भी पढ़ते हैं, वो भी आएंगे अभी बॉन्ड के बारे में। चलो ये एस्टर बॉन्ड बन गया तुम्हारा, ठीक है, चलिए था ना वो, ठीक है। अब यहाँ तक भी समझ में आएगा। तो न्यूक्लियोटाइड भी बनाते आगे अपने को। न्यूक्लियोटाइड को देखो, जो न्यूक्लियोसाइड बने थे बस उसी से फर्स्ट जो जो तुम्हारे पास न्यूक्लियोसाइड थे, टोटल न्यूक्लियोसाइड देखो, RNA के 4, DNA के 4, टोटल कितने न्यूक्लियोसाइड साइड है तुम्हारे पास में, 8। टोटल कितने न्यूक्लियोसाइड है, 8। ये देखो कौन से देखो, RNA के न्यूक्लियोसाइड, DNA के, अपन शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा डिप में शॉर्ट में लिखेंगे। देखो थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर होता है। देखो ये RNA वाले न्यूक्लियोटाइड लिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको छोटा कर लिया। देखो ये RNA वाले, ठीक है, यहाँ पर RNA वाले, तो नीचे लिखना पड़ेगा, जो RNA वाले यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे DNA वाले, ठीक है, DNA वाले। अब देखो सबसे पहले कौन सा रहेगा, एडेनिन वाला, है ना। तो यहाँ पर आएगा एडेनिन, एडिनोसिन, ठीक है, यहाँ पर आएगा गुआनोसिन, यहाँ पर आएगा साइटिडीन, जो सिंथोडीन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसी के बदले एडिनोसिन की जगह क्या आएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी लगेगा ना यहाँ पर, हाँ, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर यूरासिल आ सकता, नीचे नहीं आ सकता, तो यूरिडीन, अच्छा डीऑक्सीथाइमिडीन, हाँ डीऑक्सीथाइमिडीन, तो डी लगाना बहुत जरूरी है, डीएनए का नाम है डी। अब कुछ भी नहीं करना है, सब के ऊपर एक फास्फोरस चिपका, राइबोस लगाना पड़ेगा उनको, डीऑक्सी राइबोस लगाना पड़ेगा, देखो, डीऑक्सी राइबोस हाँ लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, वो पूरा नाम वैसे होता है उसका, डीऑक्सी राइबोस, ऐसा कुछ करके नाम पड़ता है। हाँ हाँ राइबोस है ना। तो अब नहीं, अभी अपने आपको इनका नाम पूरे का नहीं, अभी राइबोस नहीं बोलते इनको नहीं, इनका नाम इतना ही है, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सी। जब डीएनए को बोलते हैं ना अपन, तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड का पूरा नाम लिखा है उसका,
है ना, जो डीएनए का नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, उसमें पूरा नाम लेते हैं। अभी यहाँ पर राइबोस राइबोस बोलने की जरूरत नहीं है, अपन डीऑक्सी और जो बोल रहे ना उसी में तो समझ में आ रहा। देखो हर नाम का थोड़ा बहुत मतलब है। डीऑक्सी का मतलब क्या है कि तुमने डीऑक्सीराइबोस शुगर ली, डीऑक्सीराइबो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और न्यूक्लियोसाइड बोल रहे, सॉरी एडिनोसिन बोल रहे थे, इसका मतलब तुमने एडिनिन प्लस शुगर मिला दी, तो यहाँ पर नाम पूरा हो गया, तो राइबोस बोलने की जरूरत नहीं पड़ती अभी। लेकिन जब तुम डीएनए को बोलेंगे तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोल देंगे, आरएनए को बोलेंगे राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोल देंगे, वो आते हैं अपन आगे उसके ऊपर, अभी इतना समझ न्यूक्लिक एसिड समझ गए ना तुम। तो अब देखो फॉस्फोरस में यहाँ पर हर किसी पर चिपका रहता है, फॉस्फोरस सब पे लगा सकता है। अब जैसे ही मैंने एडिनोसिन पर फॉस्फोरस लगा दिया, किस पर? एडिनोसिन पर, जैसे फॉस्फोरस बना वो बन गया एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड यानी उसका नाम सिंपल है, इनके जितने भी रहेंगे ना सब में एसिड आएंगे, खत्म। पहचान अपने लिए आसान है ना, एडिनाइलिक नहीं बोलेंगे, एडिनाइलिक एसिड पूरा देना पड़ेगा। अपने को कैसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, एग्जाम में नाम है तो अपन नहीं घूमने, समझ रहे ना बात? फॉस्फोरस वो पूछता है कि बताओ डीएनए के अंदर कौन सा शुगर प्रेजेंट नहीं है, कौन सा न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट नहीं है, तो तुम बोल देंगे यूरिडीन प्रेजेंट नहीं रहता, खत्म बात। क्वेश्चन बनना नहीं, ऐसे बनते हैं ना क्वेश्चन इसके नाम के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो पूछेंगे डीएनए के अंदर कौन सा वाला न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट नहीं है, यूरिडीन, खत्म। वो पूछेंगे बताओ डीएनए के अंदर कौन से वाला न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट नहीं है, तुम बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, देखो उसमें क्या दिया नाम, यूरिडाइलिक एसिड, बस है ना। ये देखो ये डायग्राम में भी नाम दिया तुम्हारे यूरिडीन का, क्या नाम दिया देखो एसिड के फॉर्म में उसका, यूरिडीन तक ही दिया है ना, यूरिडाइलिक एसिड दिया नहीं। हाँ बस, तो देखो वही बस फॉस्फोरस चिपका तो एसिड एसिड तो नाम में आएंगे दूसरे, जैसे देखो एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड और फॉस्फोरिक ना, फॉस्फोरस, हाँ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस उसका नाम है, फॉस्फोरिक एसिड पूरा नाम, फॉस्फोरस पी को बोल रहा हूँ मैं सिंपल, एक्चुअली में पूरा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा ना, फॉस्फेट जुड़ता, फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता पूरा पूरा, सिर्फ फॉस्फोरस नहीं जुड़ता, पूरा पूरा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस उस बीच वाला जो फॉस्फोरस है ना उसका नाम है एक्चुअल में फॉस्फोरस, तो मेन वो लिखता है, एक्चुअल में वो जुड़ता नहीं, पूरे जुड़ता, अपनी वही बोलो, मैं गलत बोला समझो, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, ठीक है। तो जैसे ही न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, टाइड बन जाएगा, टाइड बन गया, वाटर निकल जाएगा फिर वो, बस वो टाइट बन जाएगा फिर। और जो तुम्हारा नाइट्रोजन बेस है उसके भी नाम चेंज हो जाएंगे, हाँ उसके नाम पड़ेंगे ना, अभी तो बोला ना, देखो नाइट्रोजन बेस का एक्चुअल में नाइट्रोजन बेस रहा ही नहीं ना अब, एक्चुअल में जो नाम रहा, हाँ बिल्कुल जो नाम रहा वो क्या हो गया, अब तो एसिड बन गया ना, हाँ तो एडिनिन जो था अपना जैसे वो एडिनोसिन, फिर एडिनाइलिक एसिड बन गया, मतलब ये गुआनिन, डीएनए भी ऐसे रहेगा, एडेनिन, हाँ एसिड का नाम सेम में रहेंगे दोनों, बिल्कुल। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा देखो, सॉरी यहाँ पर रहेगा आरएनए में एडिनाइलिक एसिड और डीएनए में डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी डी लगाना पड़ेगा, डी लगाना पड़ेगा, गुआनाइलिक एसिड डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, और साइटिडिलिक एसिड बोलेंगे अपन, साइटिडिलिक एसिड बोलेंगे तो डीऑक्सी लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हाँ डीऑक्सी जरूरी है, सिंपल। चलो ये भी समझ में आ गया, यूरिडीन, यूरिडेनिक, डीऑक्सी थायमिडिनिक, बिल्कुल। अब यहाँ समझ में आ गया तुम्हारे नाम। तो अब देखो अभी अपन ने क्या बनाया, एक मोनोमर बनाया है, अब इतना करके क्या बनाया अपन एक्चुअल में, एक मोनोमर। अब इससे बनाएंगे अपन डीएनए, अब इन्हीं को जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे अपन, डीएनए बनाएंगे, ठीक है। हाँ ये जो न्यूक्लिक एसिड बनाया ना अपन ने, न्यूक्लिक एसिड बनाया ना, तो अपन बोलते हैं ना डीएनए इज नथिंग बट पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। अब कैसे बनाएंगे तो अपन डीएनए, चलो इसमें बता दें थोड़ा, देखो मैंने क्या बोला कि अपन ने भी क्या बनाया, अभी अपने न्यूक्लियोटाइड बना लिए, तो ये किसका मोनोमर है, ये डीएनए और आरएनए का मोनोमर है ये, हाँ न्यूक्लियोटाइड, हाँ ये मोनोमर बना अभी, अब इन्हीं को जोड़ जोड़ के क्या है, हाँ न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड वो उसका भी एक, वो न्यूक्लियोटाइड तो कुछ मोनोमर भी नहीं है, एक्चुअल में डीएनए का जो मोनोमर है ना वो न्यूक्लिक एसिड है, अपन डीएनए क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं ना उसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड पूरे डीएनए को बोलते हैं, तो डीएनए का मोनोमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हाँ न्यूक्लिक एसिड नहीं डीएनए, पूरे को बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड, पूरे को मिलाकर डीएनए को भी आरएनए, हाँ बिल दोनों को भी, दोनों को ना, दोनों का नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए कौन सा है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए कौन सा है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज नथिंग बट पॉलीमर, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का, बस ठीक है। वो कैसा बनता है, तो सेम प्रोसीजर है, अपन उठाएंगे स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाते चले जाएंगे, है ना। कितने मोनोमर बनते हैं, बहुत रहते हो तो इसके अंदर बेस पेयरिंग कितनी रहती है मालूम, 3 × 10 की पावर, अपने हैप्लॉइड डीएनए के अंदर 3 × 10 की पावर 9 बेसिस रहती है इसके अंदर, 3 × 10 की पावर 9, यानी ये जो ऐसे जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड है ना
वो अपने पूरे डीएनए में, अपने सेल के हाफ डीएनए में, जैसे गैमेट के डीएनए में कितने रहते हैं मालूम? 23 क्रोमोसोम में। हाँ 23 क्रोमोसोम में, बिल्कुल 3 × 10⁹ बेस पेयर है। सोचो तुम कितने हो रहे हो। तुम्हारे एक छोटे से गैमेट का जो डीएनए रहता है ना, गैमेट है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का जितना डीएनए रहता है उसमें इतने रहते 3 × 10⁹ बेस पेयर रहते हैं। उसका मतलब यानी इतने रहेंगे, वो इतने यूनिट रहेंगे, इतने यूनिट से मिलकर अपने एक सेल का डीएनए बनेगा। अगर दूसरे इसमें मतलब निकाले तो दूसरे इसमें बस यही मतलब, इसको तुम एक काम करो, बस ये 9 0 को 3 से ऐसा लिखते चले जाओ, अनगिनते चले जाओ कितना अरबो खरबो टर्बो करबो क्या था क्या मतलब, वो तो कुछ भी मालूम नहीं अपने को। अपन कहाँ तक गिन सकते हो, बस 6-7 0 तक गिन लेंगे, फिर उसके बाद में बस भूल लो 0 में फिर 10 की पावर में बात करते हो। अब देखो जैसे तुमने 5 लगा दिए, कितने बनेंगे वो? 5 0 लगा दिए तुमने तो 30 लाख बन जाएंगे, ऐसा करीब करीब है ना। 3 0 लगाएंगे तो तुम्हें 3000 बनेंगे, 2 और लगा दो तो 3 लाख बन जाएंगे तुम्हारे। 5 लगा दे तो फिर और 2 लगा दो तो 30 करोड़, फिर 30 करोड़ के ऊपर फिर 30 अरब खरब क्या क्या आते हैं वो सारी चीज़ें। तो 9 0 लगाना है अपने को सिंपल। तो इतनी सारी न्यूक्लियर कितने में? सिर्फ एक बेस या सिर्फ एक गैमेट में, गैमेट डीएनए में है ना, हैप्लॉइड डीएनए में। अगर डिप्लॉइड में करेंगे तुम तो 3 की जगह पे 6 हो जाएंगे। 9 जैसे कैसा रहेगा, 3 की जगह 6 हो जाएंगे बस। ये 23 क्रोमोसोम में मतलब एक क्रोमोसोम में इतने बेस पेयर रहेंगे। एक क्रोमोसोम में नहीं, एक सेल में, एक सेल के डीएनए में जो अपना डीएनए रहता है ना, जिसको अपन डीएनए बोलते हैं, उतने डीएनए में इतने रहेंगे। हमारे पूरे डीएनए में, एक सेल के डीएनए में इतने रहते, समझे? चलो अच्छी बात है, उस तो अपने को पूरा से मतलब नहीं है, वो सारे यही रिपीट होते हैं, ये 4 सारे यही रिपीट होते हैं डीएनए में, ही 4 रिपीट। देखो न्यूक्लियोटाइड कितने अपने पास? 4 ही है ना, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ये 4 आरएनए के हैं, 4 डीएनए के अपने पास। डीऑक्सीडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सीग्वानाइलिक, डीऑक्सीसाइडिलिक, बस तो यही रिपीट होंगे। इन्हीं 4 से इतना बड़ा डीएनए बनता, बार बार रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है। तो अपने को ये सीखना है। तो अपन क्या, अपन सब कुछ सीख लिए, बस वो कैसा, अब ये 2 कैसे जुड़ते वो सीखना तो बाकी। अपना डीएनए तो हेटेरोपॉलीमर है फिर। बिल्कुल, किसने बोला हेटेरोपॉलीमर, किसने बोला होमोपॉलीमर? नहीं, हेटेरो ही है बिल्कुल। जैसे अपना प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर, कई सारे जुड़ते हैं ना उसमें, वैसे डीएनए भी डीएनए हेटेरोपॉलीमर। ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए का मोनोमर पूछो तो क्या बोलेंगे? तो डीएनए इटसेल्फ इज अ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इटसेल्फ एक्ट एज अ न्यूक्लिक एसिड। एंड व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डीएनए? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, अब न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर पूछे तो उसके 3 मोनोमर है। फॉस्फेट भी है उसका, शुगर भी है उसकी, न्यूक्लियो अपने ये भी है, एडवेनस बेस है। तो वो इतना नहीं पूछता अपने में। मेन क्या था? डीएनए का मोनोमर बताओ। तो डीएनए का मोनोमर था न्यूक्लियोटाइड। चलो आया समझ में?